कृष्ण की वाणी। बच्चे, सफलता हमेशा मेहनत से प्राप्त होती है मेरे बच्चे। अगर किसी मेरे बच्चे को ऐसा लगता है कि किसी परेशान करके, किसी का हक छीन कर अगर कोई सफलता प्राप्त कर सकता है ना, तो वो सफलता ज़्यादा दिनों की नहीं होती, उसकी बहुत अल्प आयु होती है, बहुत अल्प। तो बात को समझना, किसी भी सफलता के पीछे ना मेहनत होनी चाहिए। अगर किसी सफलता के पीछे मेहनत है तो वो सफलता बहुत लंबे समय तक चलती है, बहुत लंबे समय तक। मुझे खुशी होती है जो मेरे बच्चे मेहनत करते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं, मुझे वही बच्चे पसंद है। अगर कोई बच्चा किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर, किसी का हक छीनकर अगर उसकी सफलता को प्राप्त करने की कोशिश करता है ना, तो वो मुझे मंजूर है ही नहीं, वो बच्चे मुझे पसंद है ही नहीं। जो दूसरों की मेहनत को अपनी मेहनत बना करना और अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, वो मुझे बच्चे नहीं पसंद। तो इसलिए सफलता चाहते हो तो मेहनत करो, मेहनत करो। मुझसे कहो मैं तुम्हें वहाँ तक लेकर जाऊँगा, पर मेहनत करो। सफलता चाहते हो तो मेहनत करो। हर इंसान के अंदर शक्ति है, हर इंसान के अंदर मैं मौजूद हूँ। अगर वो चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता। अपने आप को हर किसी से कम समझना बंद कर दो। तुम्हारे अंदर भी वही शक्ति है जो सामने वाले के अंदर है, ठीक है। और सुनो, जिस विशेष दिन का इंतज़ार तुम्हें कई दिनों से था, कई महीनों से था, वो दिन आने वाला है मेरे बच्चे। बस कुछ ही घंटों में, कुछ ही देर में तुम्हारे वो समय आ चुका है, वो विशेष दिन तुम्हारा आ चुका है। बहुत उत्सुक थे ना तुम, अब देखो वो दिन आ गया है। अब तुम खुशी मनाओ मेरे बच्चे, खुशी मनाओ। और सुनो, एक चीज़ भूल गए हो तुम, किसी को बुलाना। उस जश्न में शामिल के लिए तुम किसी ऐसे इंसान को भूल रहे हो जो तुम्हारा बहुत अपना है, जो एक वक्त पहले तुम्हारा बहुत करीबी हुआ करता था, लेकिन आज वो तुम्हारे साथ नहीं है, वो तुमसे थोड़ा दूरी पर है, तुम्हारी बातचीत नहीं होती, लेकिन तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है कि तुम उन्हें भी बुलाओ। और सुनो, तुम हर पल ना मेरा नाम जाप करते रहा करो। तुम जितना मेरा नाम जाप करोगे ना, उतना हर परिस्थिति से, हर चीज़ों से बाहर आते चले जाओगे। धीरे धीरे कर कर तुम हर परेशानी से मुक्त होते चले जाओगे। और तुम जिस रोग से ग्रस्त हो ना, जिस रोग से तुम बहुत परेशान हो, जिस रोग के लिए तुमने बहुत सारी दवाइयाँ खा ली, बहुत सारा कुछ कर लिया, बहुत सारे डॉक्टरों के पास तुम चले गए और कहीं से तुम्हारी बीमारी ख़त्म नहीं हुई, कहीं से वो रोग ख़त्म नहीं हुआ, तो मेरा नाम ही तुम्हारी उस बीमारी की दवाई है, ये समझ लो तुम जितना मेरा नाम लोगे उतने तुम्हारी परेशानियाँ, तुम्हारे दुख, तुम्हारे दर्द, तुम्हारी चीज़ें ख़त्म होती चली जाएंगी और धीरे धीरे तुम्हारी ज़िंदगी में सुख आना शुरू हो जाएगा। तुम देख लेना, मेरे नाम में वो दवाई है, वो शक्ति है, वो चमत्कार है, वो संजीवनी है, जिसका चमत्कार तुम तब देखोगे जब तुम मेरा नाम जाप करोगे। ऐसा कहने से कुछ नहीं होगा, तुम बस करना शुरू करो और 1 महीने बाद तुम मुझसे बताना, मुझे बताना, तुम मुझसे कहना तुम कि हाँ कृष्ण, वाकई में ही ऐसा हुआ, क्योंकि तुम खुद महसूस करोगे। और जब तुम महसूस कर लोगे ना, फिर देखना तुम ज़िंदगी भर मेरा नाम जाप करोगे, तुम देखना। और सुनो, मेरा गचक खाने का बहुत मन है, मुझे आज तिल की गचक खानी है मेरे बच्चे, खिलाओगे मुझे? हाँ, मेरा बहुत बहुत मन है। और मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, परिस्थिति से भागो मत। जो भी परिस्थिति है ना, उससे परेशान मत हो, उस परिस्थिति का सामना करो। तुम जितना परिस्थिति से भागोगे ना, उतनी चीज़ें तुम्हारे सामने आएंगी, और जितना तुम उसका सामना करोगे ना, उतनी वो चीज़ें ख़त्म होंगी। बात को समझने की कोशिश करना। देखो, चीज़ें तुम्हारे सामने हैं, समस्या भी तुम्हारे सामने है और समस्या का हल भी तुम्हारे सामने है। बस बात ये आती है कि तुम चुनते किसे हो, समस्या को या फिर हल को। समझदार व्यक्ति तो हल को चुनेगा, उसका हल ढूंढने की कोशिश करेगा और हल उसके सामने होता है। और मूर्ख व्यक्ति समस्या को चुनता है, परेशान रहता है, हर वक्त सोचता रहता है। अब तुम देखो, तुम्हें समझदार बनना है कि मूर्ख बनना है, ये तुम्हारे हाथ में है। और सुनो, अगर कोई किसी के चरित्र पर उंगली उठा रहा है ना, तो ये बहुत गलत है मेरे बच्चे। अगर कोई तुम्हारे चरित्र पर उंगली उठा रहा है ना, ये बिल्कुल गलत है, ये मानता हूँ मैं। तुम गलत नहीं हो, ये मैं जानता हूँ। कोई दोस्त बनाना, कोई मित्र बनाना गलत नहीं है मेरे बच्चे।
ये लोगों के देखने के अपने अपने नज़रिए हैं, तुम जाने दो उन्हें, उनकी सोच ही सीमित है। तुम्हारी सोच खुली सोच है, आज की सोच है, तो तुम अपनी ज़िंदगी में अच्छे से रहो, तुम खुशी से रहो। तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं कुछ सोचने की। जो उंगली उठा रहे हैं उन्हें उठाने दो, क्योंकि उनकी सोच सीमित है और वो वहीं तक रह जाएंगे। लेकिन तुम्हें तो आगे बढ़ना है ना, तुम्हें तो आगे जाना है ना, तो जाने दो। कोई क्या कहता है, क्यों कहता है, छोड़ दो। उनकी सोच पर उन्हें छोड़ दो, क्योंकि वो वहीं तक ही सीमित रहने वाले हैं। और मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत, इतनी मेहनत करते हैं कि रात को सो भी नहीं पाते हैं। मैं अपने उन बच्चों से कहना चाहता हूँ, मेहनत कर रहे हो, अच्छी बात है मेरे बच्चे, लेकिन आराम भी बहुत ज़रूरी है। जितना काम ज़रूरी है ना, उतना आराम भी ज़रूरी है। इसलिए मैंने दिन और रात बनाए हैं, दिन काम करने के लिए और रात को आराम करने के लिए। तुम्हारा शरीर भी तो एक मशीन ही है ना, उसे भी आराम की ज़रूरत है, उसे भी खाना खाने की ज़रूरत है। तुम ऐसे हो कि खाना छोड़ देते हो। खाना नहीं छोड़ते मेरे बच्चे, काम करो, ज़रूर करो, लेकिन खाना खाने में कितना समय लगता है? बस कुछ ही समय लगता है ना। तो खाने के समय पर खाना खाओ, बिल्कुल खाओ मेरे बच्चे। काम अगर 10-15 मिनट आगे पीछे हो भी गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे मालूम है कि तुम अगर अच्छे हो ना काम में तो तुम कर लोगे, मुझे पूरा विश्वास है तुम्हारे ऊपर। लेकिन खाना खाओ, आराम करो, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़रूरी है। और सुनो, कुछ मेरे बच्चे ऐसे हैं जिनका वाहन लेने का बहुत मन है ना। तुम चाहते हो ना कि तुम्हें वाहन चाहिए, तुम्हें बहुत दिक्कत होती है ना, तो वाहन तुम्हें मिल जाएगा। इस साल के अंत तक तुम वाहन ले लोगे मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। इस साल तुम्हारे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आएंगी, बहुत सारा प्यार है मेरा, आशीर्वाद है मेरा तुम्हारे साथ, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। और सुनो, जितना हो सके ना पैदल चलने की आदत डालो मेरे बच्चे। हर वक्त वाहन पर चलना भी अच्छी बात नहीं होती। अगर तुम्हें थोड़ी दूरी पर भी जाना है ना तो तुम वाहन पर जाते हो, तो ये भी गलत है। जितना हो सके अपने शरीर को चलाने की कोशिश करो। और कुछ मेरे बच्चे ऐसे हैं जिनके घर पर सहायक कर्मी लगे हुए हैं, तो वो बिल्कुल कुछ नहीं करते, बस बैठे रहते हैं और आदेश देते रहते हैं। मैं नहीं कहता मेरे बच्चे कि उस सुख को मत अपनाओ, तुम बिल्कुल सुख के लायक हो और तुमने मेहनत कर कर वो सुख पाया है, मैं बिल्कुल कहता हूँ। लेकिन कम से कम अपने शरीर के लिए तो करो, कम से कम थोड़ा उठो, थोड़ा बहुत काम करो। ज़्यादा नहीं कर सकते तो थोड़ा बहुत करो, अपने शरीर को चलाओ, वरना तुम्हारा शरीर ना ऐसा हो जाएगा कि कुछ भी नहीं कर पाएगा। अपने शरीर को ऐसा मत बनाओ, थोड़ा बहुत काम करते रहा करो, चलते फिरते रहा करो, घूमते फिरते रहा करो। थोड़े अपने शरीर को हिलाओ डुलाओ चलाओ, ठीक है? बात को समझो, बीमारियों से बचे रहोगे तुम। और सुनो, जश्न की तैयारी कर रहे हो, करो, बिल्कुल करो, लेकिन कुछ चीज़ों का ध्यान रखना और सूची बनाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि तुम कुछ चीज़ें भूल जाते हो जल्दबाजी में, है ना। तो ध्यान से सूची बनाओ और एक एक चीज़ों पर निशान करो कि तुमने क्या क्या कर लिया है और क्या क्या रह गया है, ठीक है। और कुछ मेरे बच्चे ऐसे हैं जो ठंड में डरते हैं नहाने से। ठंड में नहाने से डरो मत, तुम बीमार बिल्कुल भी नहीं होगे। नहाओ, बिल्कुल नहाओ, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। ये सब सोच पर निर्भर करता है मेरे बच्चे। रोज़ नहाया करो, अपनी साफ़ सफाई तुम्हारे हाथ में है। जितने तुम साफ़ सुथरे रहोगे ना, उतने रोग से दूर रहोगे। और मुझे भी स्नान कराया करो। ये मत सोचा करो कि तुम्हारा लल्ला ठंड से बीमार हो जाएगा, मैं नहीं होऊंगा। मुझे रोज़ नहलाओ, लेकिन गर्म पानी से खुद भी नहाओ और मुझे भी स्नान कराओ। और मेरा जो जल होगा ना, उसे तुम रोज़ पिया करो। देखो तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। और सुनो, जो लोग घमंडी हैं ना, उन्हें अपने घमंड में रहने दो। एक ना एक दिन उनका घमंड मैं चूर करके रहूँगा। अरे जब रावण का घमंड नहीं रहा तो फिर ये क्या है मेरे आगे, ये तो इंसान है ना। तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो, इनका घमंड मैं चूर चूर करूँगा, ठीक है। तुम चिंता मत किया करो, खुश रहो। आज का रात्रि कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।